आज का हमारा टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक होती है ग्रामेटिकल टाइप्स, होती हैं स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस को करने से पहले हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए मैं इस टॉपिक से हटकर एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, अली प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड। अब जो सेंटेंस होता है बेटा वो बनता है, सबसे पहले बेस है लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के बाद हमारा फ्रेज बनता है, फ्रेज के बाद क्लॉज बनता है। स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या है, कितने क्लॉजेस होते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें अगर हम एक एक लफ्ज को, जैसे मैंने इनको बॉक्स में रखा हुआ है, ये जो बॉक्स में लिखे गए वर्ड्स हैं ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यहां भी एक वर्ड आएगा बेटा वो पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो नाउन हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो प्रेपोजिशन हो सकती है। जैसे ये नाउन है, ये वर्ब है, ये फिर नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, आगे आर्टिकल है, फिर नाउन है। तो बेटा जो सेंटेंस के अंदर एक एक लफ्ज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और हाँ, अगर इसके बाद आपको पेपर में वो सेंटेंस में से मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा अल्फाज अंडरलाइन कर जाता है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होते, मीनिंगफुल नहीं होते, उन अल्फाज को फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज के बाद ये हो गया हमारा इन द ग्राउंड, ये मीनिंगफुल नहीं है। ठीक हो गया बेटा? इसकी आपको समझ नहीं आएगी ग्राउंड में क्या हुआ, ग्राउंड में हमें क्या पता क्या हुआ। अब इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए अब वो इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करेगा। अगर सेंटेंस का छोटा पार्ट अंडरलाइन किया गया है वो फ्रेज है, अगर पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है वो क्लॉज है। वो क्या कहलाएगा? क्लॉज। क्लॉज कितनी किस्म के होते हैं? क्लॉजेस दो किस्म के होते हैं, एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। बेटा वो क्लॉज जो मीनिंगफुल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो मीनिंगफुल नहीं होगा वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक लफ्ज अंडरलाइन किया गया वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा, आपने उनमें से टिक करना है। अगर हाफ सेंटेंस है या दो या तीन या चार, मोर देन वन वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं वो फ्रेज है, और पूरा सेंटेंस अंडरलाइन है वो क्लॉज है। वो क्या कहलाएगा? क्लॉज। अब हम आपको क्लॉज की समझ आ गई। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज की किस्में कितनी है? दो, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। अब कैसे पता चलेगा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? मैं हॉकी खेलता हूं, सबको समझ आ गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप बताएं कि जिस आपको ये अपनी जिंदगी में से कोई वाक्य सुना दें, कोई कहानी सुना दें अपना, कोई एक बच्चे ने कहा ऐसा करें आप अपनी जिंदगी में से कोई वाक्य सुनाएं। मैंने कहा चलो आज मैं आपको बताता हूं जब मेरी शादी हुई थी तब क्या हुआ था। तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है और मैं उसको बताना शुरू कर रहा हूं कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मैंने ये वर्ड बोला है एक क्लॉज भी। तो बाहर से मुझे किसी ने आवाज दी, सर बात सुने। अब मैं क्लास से आउट हो गया हूं। अब सारे बच्चे बैठे बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो जिस दिन मेरी शादी हुई वहां बात क्लियर नहीं हुई, बच्चों का भी इंतजार है कि अभी सर अंदर आएंगे तो अगला सेंटेंस बोलेंगे, अगला क्लॉज बोलेंगे तो हमें समझ आएगी। तो जब मैं क्लास के इन हो जाऊंगा तो मैं आगे बताऊंगा जी उस दिन बहुत बारिश हुई। अब बच्चों को बात समझ आ गई कि पहला मेरा जो क्लॉज था वो बेटा डिपेंडेंट है, क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है, वो आपके मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जब मैंने आकर बोला है बहुत बारिश हुई, सबको समझ आ गई, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या हुआ कि आपको सारी बात की समझ आ गई। इस तरह सेंटेंस के जो क्लॉजेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीनिंगफुल नहीं होता और इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल होता है। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया है स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि इसमें सारा कुछ क्या है क्लॉज का ही होगा कि क्लॉजेस क्या है। अब सेंटेंस, स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सेंटेंस की कितनी टाइप होती है बेटा? तीन होती है। नंबर वन, देयर आर थ्री स्ट्रक्चर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन वर्ड, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी है,
10th क्लास में 9th क्लास में एक एमसीक्यूज आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, और इजी है, सिर्फ 5 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं। सिंपल सेंटेंस के बारे में आप ये याद रखें कि वन सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। बेटा सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी मीनिंगफुल होता है, एक ही सेंटेंस होना है। डबल सेंटेंस कोई कंजक्शन नहीं आएगी जो फिक्रात को जोड़ती है। जैसे क्या कह सकते हैं, आई प्ले हॉकी, ही प्लेज हॉकी, दे ईट फूड, दे रन इन द ग्राउंड। कोई भी सेंटेंस जो सिंगल सेंटेंस है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखी है, ये देखें, वन सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे लिखा है अली प्लेज हॉकी, अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। आगे आ गया बेटा कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। इसमें दो क्लॉज होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, दो। अब यहां हमने समझना है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वहां तो हमें पता चलेगा पेपर में सिंगल सेंटेंस वो सिंपल सेंटेंस है, सिंगल क्लॉज है। अब यहां दो क्लॉजेस होने कंपाउंड में, तो इसमें क्या है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का फर्क क्या होता है बेटा सुनिए। कंपाउंड में दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स में एक क्लॉज डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। अब हम कंपाउंड सेंटेंस पर आ जाते हैं, तो यहां लिखा है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बेटा यहां क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। देखें यहां पर मैंने कॉमा डाला, पहला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, अगला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दोनों मीनिंगफुल होंगे। जैसे यहां लिखा है अली प्लेज हॉकी एंड आई प्ले फुटबॉल। अली हॉकी खेलता है और मैं फुटबॉल। अगर हम मैं अली हॉकी खेलता है बोलते हैं तो आपको उसकी भी समझ आ जाती है, मैं फुटबॉल खेलता हूं अकेला बोलते हैं उसको भी आपको समझ है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज है दोनों, यानी कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। इसी तरह से हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर, वहां एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। लेकिन बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए पेपर में एक फार्मूला दिया गया है, बेटा वो फार्मूला याद रखो, वो टिप्स है। मैंने कहा हर लेक्चर में मैं आपको एक टिप्स दूंगा, आप उस टिप्स को फॉलो करोगे, आपका एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें इन कंपाउंड सेंटेंस में एक फार्मूला है, आपने एक वर्ड याद रखना है, फैन बॉयज। क्या वर्ड है, फैन बॉयज। ये कंजक्शन है, आपने याद रखना है कि एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन नॉर, बी वट, ओ और, वाई जेट, एस सो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई वर्ड आ जाता है दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए, तो आप फौरन समझ जाएंगे ये कि आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज, एफ मीन्स फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी वट, ओ और, वाई जेट, एस सो। तो ये फार्मूला याद रखना है कंपाउंड सेंटेंस के लिए कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है बेटा उसके दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। पेपर में डिफिकल्टी पैदा हो गई तो आपने क्या करना है, फैन बॉयज वाला फार्मूला भी माइंड में रखना है। इनमें से कोई आ जाए कंजक्शन तो आपने फौरन कंपाउंड सेंटेंस ठीक कर लेने। अब ये हमारा हो गया बेटा सिंपल सेंटेंस, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहां तक मुकम्मल हुआ। कहां तक?